तो कांग्रेस पार्टी ने दो बड़े बदलाव किए हैं और इसी पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, जो एक बड़ी मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से सीएलपी बनाया गया, तो वही राव नरेंद्र सिंह को जो जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, उससे आप क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी अब? लोग चाहते थे हरियाणा में एक मजबूत कांग्रेस बने, लोग बदलाव भी चाहते, लोग चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना जी। जो हम नहीं बदल पाए। लोग चाहते थे कि एक ऐसा युवा संगठन आगे आए जो एक भविष्यात्मक सोच के साथ कांग्रेस को लेकर आगे बढ़े। हाईकमांड, कांग्रेस के हाईकमांड जब फैसले लेती है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है उससे असहमत होने का, लेकिन पीपल वांटेड अ चेंज, और जो चेंज लोग देखना चाहते हैं वो चेंज कांग्रेस में कब आएगी, इस बात पर विचार किया जाना जी। जहां तक संगठन की मजबूती का सवाल है, कांग्रेस का संगठन अगर मजबूत होता तो हम पिछला चुनाव भी जीत जाते। कांग्रेस का अगर प्रदेश स्तर का नेतृत्व मजबूत होता या सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम करता तो भी हम चुनाव जीतते और आज हमारी सरकार। लेकिन वहां तो कुछ और बात है, और हमें समझ नहीं आता है कि पहले कांग्रेस को कौन चला रहा था और अब कौन चलाएगा। मेरी पूरी आशा है कि कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के हेडक्वार्टर कोठी नंबर 140 सेक्टर 9 से चले, किसी और कोठी से नहीं। अगर किसी और कोठी से चलेगा तो मैं समझता हूं कि जो बदलाव लोग देखना चाहते थे वो अपेक्षित बदलाव नहीं दिखेगा। चारों तरफ खुशी का माहौल है, लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। इतनी बड़ी बात कांग्रेस में हो गई, नए प्रदेश के अध्यक्ष आ गए हैं। लेकिन एक बात और मुझे समझ नहीं आई कि जितने ढोल नगाड़े वाले खुश हैं उतने ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को इतनी खुशी क्यों हो रही। देखिए, बीमारी का इलाज कभी भी एक्सपायरी डेट की मेडिसिन से नहीं हुआ। लेकिन नया संगठन बना है, मैं इस संगठन को शुभकामनाएं देता हूं, और प्रदेश अध्यक्ष का पद सीएलपी लीडर के पद से बड़ा होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नरेंद्र राव कांग्रेस को एक नया स्वरूप देंगे, अपने पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को समझेंगे, एक भविष्यात्मक सोच से कांग्रेस का सृजन करेंगे और अपने पद की इस महत्व को समझते हुए कि पीसीसी प्रेसिडेंट का पद
हरियाणा की कांग्रेस का सबसे बड़ा पद है, उसके इस महत्व को समझते हुए अपनी कार्यप्रणाली को रखेंगे। मैं तो मुबारकबाद दे सकता हूं जी। और उदय भान जी को दोबारा बनाया गया है, सॉरी, श्री नरेंद्र राव जी को बनाया गया है। बड़े अनुभवी नेता हैं, बहुत चुनाव जीते हैं। उनका जीत का रिकॉर्ड सबके सामने, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पर कांग्रेस में रहे हैं। और लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेवारी है। कुछ लोग बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में हरिजन की, हमारे दलित वर्ग की, हमारे ब्राह्मण वर्ग की, हमारे जो बैकवर्ड्स हैं, उनकी साझेदारी बढ़े। बैकवर्ड की परिभाषा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास अरबों की संपत्ति हो गई वो भी बैकवर्ड है। और एक गांव में माटी से घड़ा बनाने वाला, गांव में आरी से दरवाजा बनाने वाला, खेत के अंदर काम करके हमारे कश्यप भाई, हमारा सैन समाज, ऐसे बहुत से हमारे पाल समाज हैं, सैनी समाज है। इन सब समाजों की प्रतिभागिता कांग्रेस में बढ़नी चाहिए, जिनको असली बैकवर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, देखा जाता है। जी। उनके नाम पर अरबपतियों को ओबीसी बैकवर्ड क्लास के नाम पर अगर उधर चला जाएगा, तो वो जो समाज है, जो असली बैकवर्ड है, जिसको जो भी समाज में सबके उनकी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। हमें उनको साथ लेकर चलना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो सबको साथ लेकर। अभी एक हिसार, मैंने कांग्रेस के नेतृत्व को कहा था इलेक्शन से पहले, जो सर्वे सर्वा और आज भी है, कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को 12 टिकट दिए हैं और आप टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। 4 टिकट आपने दिए और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें नुकसान हुआ। अब एक आदमी ब्राह्मणों के स्थापित नेतृत्व को हिसार में बैठा हुआ रोज कोस रहा है, अपशब्द कह रहा है, ब्राह्मणों को निशाना बना रहा है किसी के इशारे पर। ये कि कौन कितने चुनाव हारा ये गिना रहा है। अरे तुम तो इतना गिना दो सिर्फ कि तुम खुद कितने 7 चुनाव हारे हो कि नहीं हारे। ये भी गिना दो कि तुमने 5 बार पार्टियां बदली है कि नहीं बदली। तुम कब से कांग्रेसी हो गए। तुम्हारे बारे में तो हमारी नेता ने सीईसी की मीटिंग में ही कहा था, सबसे बड़ा दल बदलू है, टर्न कोट। तुम कांग्रेसियों पे कमेंट करते हैं, हम जन्मजात कांग्रेसी लोग हैं। मेरा तो उनसे कमेंट कर, जिनके माउथपीस बनकर बोल रहे हैं, उनसे निवेदन कि तुम कांग्रेस का नुकसान मत करो। कांग्रेस को मजबूती देनी है तो सबके प्रति आप सहिष्णुता रखो। क्या बात है कि जो वर्ग हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं,
जो कांग्रेस को 60 साल तक सत्ता में लाते रहे हैं, जो खुद भी 3-3 बार मेंबर पार्लियामेंट उन्हीं वर्गों की सपोर्ट से बने हैं, आज वो वर्ग क्यों छोड़ गए? वो क्यों हमारे साथ हैं? उनको लाना हमारा प्रमुख कर्तव्य रहना चाहिए, हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि वो लोग जो हमसे विमुख हो गए हैं वो वापिस आए। और राव नरेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो तो ला देंगे सबको। आप देखोगे कि ब्राह्मण्स, बैकवर्ड्स, वैश्य, पंजाबी वर्ग, सैनी, रोड, कंबोज, गुर्जर, राजपूत, जिनको कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं था, उन राव नरेंद्र के आने से जी इन सब लोगों को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसी मेरी आशा। यही सवाल है मेरा ताकि कुलदीप जी पुरानी आपसे कि कांग्रेस क्या जो लगता है कांग्रेस का आपको असली कुछ स्वरूप, ऐसे इलाके हैं कहीं चाहे वो अहिरवाल बेल्ट क्यों ना हो या फिर ओबीसी वोट बैंक क्यों ना हो, वर्तमान हालात में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, इसलिए उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में बीते साल। क्या लगता है आपको राव नरेंद्र सिंह के नाम पर दाव लगाने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलनी शुरू हो जाएगी? देखिए मेरा ये मानना है कि वक्त बताएगा, समय का इंतजार करना चाहिए। अभी तो अपॉइंटमेंट हुई है कल, लेकिन जिन चीजों से कांग्रेस मजबूत होगी, आपके माध्यम से उन बातों को उठाना भी मेरा कर्तव्य है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष की भूमिका में राव नरेंद्र, जिनको इतना महत्व है, वो अपने महत्व को समझें, कांग्रेस की संरचना को समझें, क्या है कांग्रेस, किसके बल पर कांग्रेस बनती नहीं, उस बात को समझेंगे। और अगर वो किसी के इशारे पर, जैसे पहले होता रहा पिछली बार, वैसे ही चलेंगे, मुझे आशा है, उनसे बहुत आशा है कि वो इस जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसको बदल देंगे। नहीं बदलेंगे तो फिर मेरा क्या कसूर है, हम तो साथ है कांग्रेस। जी ठीक है कुलदीप जी, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा को कमान मिली है, सीएलपी एक बार फिर से बनाया गया, हम सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती थी, लेकिन साइडलाइन नहीं किया गया भूपेंद्र हुड्डा को। क्या माना जाए, कांग्रेस हाईकमान को जाट वोट बैंक खत्म होने का खतरा था, क्या डर था, इस वजह से भूपेंद्र हुड्डा पर एक बार फिर से ये विश्वास जाहिर किया कांग्रेस पार्टी ने? कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को मुबारकबाद के माध्यम से दे रहा हूं जी। एमएलए का बहुमत उनके साथ था, और अब वो जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाएंगे तो वो उनकी कोठी चंडीगढ़ में पहले से ही है, खाली थोड़ी कराई, उसमें वो रहेंगे, उससे वो भी कांग्रेस के एक मुख्यालय का काम करेगी, ये सब कुछ हो जाएगा। और हुड्डा साहब 2009 से 4 चुनाव उनके नेतृत्व में हम लड़े हैं, ठीक है, हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हुड्डा साहब भी अब कांग्रेस का जो नया सृजन होना चाहिए, कहां कमी रह गई, कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर एक बार उनके नाम पर उसकी ताकत को लेकर लोग निकल पड़े और अपने आप को नेता बनवाने का काम करना शुरू करो। ऐसा ना हो। हुड्डा साहब को पद दिया है, राहुल गांधी जी का धन्यवाद, लेकिन वो एक बैठक होनी चाहिए कांग्रेस, जिसमें बार बार इस बात पर चर्चा हो कि 4 बार कांग्रेस बहुमत में क्यों नहीं आई। नेतृत्व तो हुड्डा साहब का ही था ना, तो इस पर अब चर्चा करें और इसमें सुधार करें, ये मेरा उनसे आशा है। वो बहुत निर्भीक नेता है, ठीक है। अब इंडियन नेशनल लोकदल की एक रैली हुई है रोहतक में,
एक नेता ने तो कहा नुक्कड़ सभा है, हम्म, मैं तो कह रहा हूँ वो चौपाल में हो रही थी सब। लेकिन आंख बंद, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। उसको नुक्कड़ सभा बता दो, चौपाल सभा बता दो। ये कांग्रेस के लिए एक रीथिंकिंग का समय है। और कुछ लोग इस बात का दबाव भी बना रहे थे, तो दबाव काम भी आ गया। रोहतक रैली के होने के बाद राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था और वो काम भी शायद मुझे लगता कर गया। लेकिन एक शेर सुना रहा हूं, कर गया बारिश में कैसा काम पानी, काम बिल्कुल आग का और नाम पानी। कि इसका क्या रिएक्शन एक्शन होगा वो तो हमें नहीं पता, हम इतने बड़े पॉलिटिकल पंडित नहीं। हम 4 बार कांग्रेस की सरकार को एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते बनाते, उनकी घोषणा करते करते, उनकी कुंडली देखते देखते परेशान हो गए। क्योंकि हमारी कुंडली जो थी हम देख रहे थे कांग्रेस को सत्ता में लाने की, किसी व्यक्ति विशेष की। सारा हरियाणा कह रहा था उनकी सरकार बन जाएगी, वो कुंडली जो है मेरी तो फेल हो गई। क्योंकि मैं तो अभी आज बेरी की धरती पर बैठा, जी, मां भीमेश्वरी से माथा टेका, और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मां भीमेश्वरी की कृपा से जो मेरी वाणी निकले, उसमें जो शुद्धता, पवित्रता और गंगा का प्रवाह है, उससे कांग्रेस का कल्याण हो जाए। मैं ऐसा हवन करूंगा, इतनी आहुति डालेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत से लोगों से, क्या मुझसे भी छुटकारा चाहे कांग्रेस, लेकिन छुटकारा कर लेना चाहिए अगर कांग्रेस को मजबूत करना है। कुलदीप शर्मा नहीं कर सकता, चल बाहर। एक नेता ने हिसाब से कहा 3 बार हार लिया। अरे 5-5 बार हारे हुए लोग इसका ठेका उठा के बैठ जाएंगे। मेरी 3 बार की हार को किस लिए गिना रहे? 9-9 बार की हार को भी गिना दो। तुम इस हार वाले माउथ पीस तब तो नहीं बोले जब 3 बार तीसरे नंबर पर आए थे, तब नहीं बोले। जिसके इशारे पर मुझ पर आघात कर रहे हो, तो सोनीपत में इतनी बड़ी हार क्यों झेल के गए थे, तब नहीं बोले तुम। कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये जो आपसी खेल चलाया हुआ है, जी, ये जो माउथ पीसेस छोड़े हुए हैं, इसको बंद करवाओ। कांग्रेस को मजबूती देनी है तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, खड़गे साहब को, श्रीमती सोनिया गांधी हमारी पार्टी की मां है, इनको नेता मानो। इनके अलावा कोई नेतृत्व किसी का नहीं है। इंपॉर्टेंट इज ही टू हुम द इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन। अभी जो पदों पर बैठे हैं, इनको बैठाया गया, नॉट दैट दे आर इंपॉर्टेंट, दे हैव बिकम इंपॉर्टेंट। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं कि वो किसी पद पर है। तो इसलिए कांग्रेस को गहराई से सोचना चाहिए। मेरी स्पष्टवादिता से लोग नाराज हो जाए, कुछ लोग मुझे कांग्रेस से निकालना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हमारी पार्टी है, हमारे अंदर से कांग्रेस से तो निकाल देंगे, क्योंकि कांग्रेस के उनके हाथ में। वो नहीं चाहते हैं कि पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित चंदीलाल शर्मा और उनके परिवार, उनसे संबंधित लोग इस कांग्रेस में रहें। वो नहीं चाहते हैं कि उनको चुनौती देने वाले
जिन्होंने ब्रितानवी साम्राज्य को चुनौती दी, उनको चुनौती देने वाले लोग कांग्रेस में ना आए। हमको निकालने की साजिशें होंगी, लेकिन कमजोर ना समझ। ठीक है, मैं बहुत आगाह कर रहा हूं। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप शर्मा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए।